नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, डिवीज़न हैं, सबको याद करने का ट्रिक बताया और आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा लगा मुझे और आशा करते हैं आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा वीडियो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं वीडियो को जो अगर आपको अच्छा लगता है उस वीडियो को कम से कम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चाहे नहीं कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे झारखंड के हिस्ट्री के बारे में, पूरा सीरियल वाइज बताएंगे। जो टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको मैं पॉइंट ऑफ मार्क करूंगा, आप उसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन भी कर लीजिएगा, आपको दोनों जगह ये मिल जाएगा। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले झारखंड का इतिहास पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इतिहास में आखिर है क्या क्या चीज़ पढ़ना है हम लोग को, मतलब कि क्या क्या कौन कौन सा चीज़ है इतिहास में। तो देखिए, झारखंड का इतिहास में सबसे पहले तो हम लोग का हिस्ट्री हिस्ट्री बोलिए, वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो एंशियंट पीरियड में क्या है कि एंशियंट को हम लोग प्राचीन बोलते हैं, मेडिवल को मध्यकालीन बोलते हैं, मॉडर्न को आधुनिक बोलते हैं। मैं इसलिए बाइलिंगुअल लाया हूं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को कंप्लेन है कि बाइलिंगुअल नहीं है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बाइलिंगुअल लेके आया हूँ, दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी मज़ेदार वे में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद एंशियंट में हम लोग का आता है प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक है प्रागैतिहासिक। ठीक है, और प्रोटो हिस्टोरिक में है आपका आप ऐतिहासिक और हिस्टोरिक में है ऐतिहासिक। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक को हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्ज एज और हिस्टोरिक बोलते हैं आयरन एज, यानी कांस्य युग और लौह युग। अब जो प्री हिस्टोरिक एज है उसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टोन एज और कॉपर एज। ठीक है, स्टोन एज और कॉपर एज यानी पाषाण काल और ताम्र युग या ताम्रकाल। ठीक है, तो स्टोन एज भी तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक को बोलते हैं पुरान पाषाण काल बोलते हैं, मेसोलिथिक को बोलते हैं मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक को बोलते हैं नवपाषाण काल। तो आपको ये सब जानने से पहले देखिए हम लोग का हिस्ट्री कैसे बना। आप लोग को पता है कि कोई भी हम लोग कुछ भी काम करते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग इजी वे चाहते हैं, हम लोग लाइफ इजी इज में चाहते हैं कि हम लोग कंफर्ट हो, लाइफ ईज में बीते। ठीक है, तो क्या करते हैं कि नए नए आविष्कार करते हैं, नए नए कुछ लाते हैं ताकि हम लोग को जो काम करने में ज़्यादा मेहनत लग रहा था वो काम करने में हमको कम मेहनत लगे, जो काम जो जिससे हमको फ़ायदा हो, जिससे हमको रहन सहन में आसानी हो। तो इसी तरह हम लोग का हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। तो धीरे धीरे लोग अपने दिनचर्या को, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते गए और हिस्ट्री हम का निर्माण होते गया। तो अब मान लीजिए हम लोग को हिस्ट्री का पता कैसे चलता है, तो हम लोग का सोर्सेस क्या क्या है अपने। तो हम लोग का सोर्सेस तीन चार चीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है फॉसिल यानी अवशेष, जो जैसे कि आदमी का मरा हुआ हड्डी है वगैरह, सब जानवरों का है, जो भी है अवशेष, अवशेष से हम लोग पता चलता है सोर्स। ठीक है, सोर्स को बोलते हैं स्रोत या एविडेंस बोलिए। ठीक है, उसके बाद मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स में स्मारक, जैसे बिल्डिंग बनी हुई है, रेड फोर्ट वगैरह सब जो भी बने हुए है, हम लोग का राजमहल में बहुत सारे बिल्डिंग है, फिर रामगढ़ जिला में बहुत सारा बिल्डिंग है, पुराने बिल्डिंग महल वगैरह है, वो सब हम लोग का एक सोर्सेस है पुराने इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वाइंस यानी सिक्के, पुराने ज़माने में जो सिक्के यूज होते थे वो सिक्के। स्टैचूज, मूर्तियाँ, जो मूर्तियाँ उस समय जो लोग थे आर्यकाल में वगैरह सब जो पूजा करते थे वो मूर्तियाँ। फिर इंस सॉरी इंस्क्रिप्शियस। ठीक है, यानी अभिलेख, जैसे कि बहुत सारा कुछ अभिलेख लिखा रहता है, दीवार पे लिखा हुआ है या फिर ईंटों पे लिखा हुआ है, पत्थरों पे लिखा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं अभिलेख। ठीक है, तो ये हम लोग को इतना कुछ जानना है कि हम लोग का सोर्सेस क्या है, हम लोग का, आप लोग तो समझ गए होंगे कि हम लोग का क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सा हम लोग एंशियंट में है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, फिर कॉपर एज को पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्रोंज एज को। तो ये हमारा प्राचीन जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर आयरन एज को। तो हमारा जो है एंशियंट एज है वो इस वीडियो में पूरा टोटली खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, काफ़ी मज़ेदार वे में और काफ़ी
एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत मज़ेदार चीज़ है। आप अगर पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से लड़ जाएगा। तो सबके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं पेलियोलिथिक एज यानी पुरान पाषाण काल। ठीक है, पेलियोलिथिक एज होता है जिसको हम पुरान पाषाण काल बोलते हैं। उस समय जो लोग थे उन लोगों के पास आग की जानकारी तो थी, मतलब वो लोग जानते थे कि आग है, आग इससे आग जलता है तो पत्थर को रगड़ेंगे तो आग उत्पन्न होगा, लेकिन उसका उपयोग मतलब उसको हम लोग कहाँ यूज करें वो उन्हें नहीं पता था। ठीक है, तो उस समय लोग खाते पीते क्या थे भाई, तो हंटिंग करते, शिकार करते थे, शिकार किए और खाना खा लिए। ठीक है, उस समय लोग रहते थे केव्स, गुफाओं में लोग रहते थे। ठीक है, और जो अभी क्या क्या एविडेंसेस हैं और कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं पेरिलिथिक एज की, तो वो हैं बोकारो, हजारीबाग, रांची, देवघर, पलामू, दामोदर की नदी, ये सब में आप लोगों को मिल जाएगा। दामोदर नदी किनारे किनारे इस एज का आप लोगों को कुछ कुछ एविडेंस मिल जाएगा। आपको पेरिलिथिक एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ झारखंड रिलेटेड कुछ है नहीं। बस आपको ये जान के रखना है उस समय जो लोग थे उन लोग आग की जानकारी थी बट उसका उपयोग करना नहीं जानते थे। उन लोग का जो लिविंग था मतलब खान पान था वो हंटिंग के द्वारा खान पान करते थे, और हंटिंग हंटिंग द्वारा करते थे और नोमैटिक थे, इधर से उधर टहलते बुलते रहते थे। और एविडेंस के तौर पे एविडेंस में साक्ष्य में आपको मिलेंगे बोकारो, हजारीबाग, रांची, देवघर, पलामू और दामोदर की नदी की घाटियाँ में आपको मिल जाएंगी इनके कुछ कुछ निशानियाँ। ठीक है, हंटिंग मतलब शिकार, केव्स माने गुफाएं। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, जो चीज़ मैं हो सकता है नहीं बोल पा रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, तो आप समझ जाइए यहाँ लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ दोस्तों, मध्य पाषाण काल में झारखंड का जो इतिहास है यहीं शुरुआत हुआ था। मतलब कि जो पुराने लेखक हैं, जो लेखकों का कहना है कि झारखंड का जो शुरुआत हुआ वो मेसोलिथिक एज से ही शुरुआत हुआ। उसी समय से झारखंड को हम लोग जानने लगे, यानी स्टार्टिंग ऑफ झारखंड हिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम द मेसोलिथिक एज पीरियड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मेसोलिथिक एज में क्या हुआ, जो भी पीपुल्स थे दे नो हाउ टू यूज़ द फायर बट दे डोंट कम्प्लीटली यूज़ द यूज़ ऑफ फायर। ठीक है, मतलब वो लोग आग के बारे में तो जानने लगे बट दे कांट यूज़ द फायर प्रॉपरली, मतलब लोग आग का प्रचुर मात्रा में या फिर सही उपयोग नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, शुरुआत हुई थी आग का उपयोग करना, लेकिन वैसा जो होता नहीं है जैसे कि कंप्लीट यूज़ करना कि आग से हम लोग खाना बनाएंगे ये करें, वैसा कुछ यूज़ नहीं था। तो उसी समय क्या हुआ, जब लास्ट में जब मेसोलिथिक इसका लास्ट पीरियड था तो उस समय क्या हुआ, जब वो लोग आग जलाए हुए थे तो उसमें कुछ जंगली जानवर मर गए। उसके बाद जब वो मांस उन लोगों ने खाया तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, तभी से मेसोलिथिक एज का खात्मा हुआ और न्यूलिथिक एज स्टार्ट हुआ, यानी नवपाषाण काल। उस समय लोग अपना आग का उपयोग पूरी तरह से समझ गए कि आग का उपयोग क्या है, कैसे करना है। उसी समय मेसोलिथिक पीरियड में ही एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई, लोग बहुत कुछ फल फूल खाएं, खा के फेंक देते थे, ऐसे वैसे इधर उधर फेंक देते थे। फिर कुछ दिन के बाद देख रहा है तो वहाँ तो पेड़ उग रहा है भाई, फिर उस पेड़ का तो उसमें उसको फ़ायदा हो रहा है, उसको फिर दोबारा वो खाना दे रहा है। तो वहाँ से वो लोग समझे कि एग्रीकल्चर भी किया जा सकता है। फिर वो सिस्टमेटिक वे में उसको एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया मेसोलिथिक पीरियड में। ठीक है, एविडेंस कहाँ कहाँ है इसके, साक्ष्य साक्ष्य है यहाँ पे धनबाद में, रांची में, सिंहभूम, हजारीबाग। मैक्सिमम आपको एविडेंस सिंहभूम हजारीबाग में ही मिलेगी। सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद, रांची, यही सब में आपको मैक्सिमम जितना भी एविडेंस है पुराने काल के, जो भी पाषाण काल के, यहीं पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, आप इसको स्टार मार्क जरूर कर लीजिए। दो चीज़ इसमें मेसोलिथिक पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि झारखंड का इतिहास की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो मेसोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हुई थी, ये एकदम आपको याद रख लेना है। उसके बाद इसमें और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये है सीतागढ़ पहाड़ जो कि हजारीबाग में स्थित है। आपको पूछा जाएगा कि सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 16th सेंचुरी की स्टैचू मिली है, यानी स्टैचू मैंने इंग्लिश लिखा नहीं है बट जो भी इंग्लिश वाले हैं वो देख लीजिए कि 6th सेंचुरी के जो भी स्टैचूज थे, मूर्तियाँ थी, वो यहाँ पे प्राप्त की गई थी। ठीक है, फिर बौद्ध मठ का साक्ष्य, बौद्ध मठ है जो बौद्ध धर्म के जो ये होते भगवान होते हैं उसका साक्ष्य यहाँ पे, साक्ष्य मतलब कि एविडेंस पाया गया है। आप देखे होंगे विनोबा भावे का यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो लोगो है उसमें भी बौद्ध धर्म का
लोगों बौद्ध धर्म का वहाँ पे यूज किया गया है। तो वही साक्ष्य है जो कि यूज हुआ था, ठीक है। तो वही यहाँ पे पाया गया था एविडेंस के तौर पे हम लोग का मेसोलिथिक पीरियड का। तो आपको यहाँ पे तीन चीज़ याद रखना है। पहला कि झारखंड का शुरुआत इसी मेसोलिथिक पीरियड से हुआ। दूसरा, सीतागढ़ पहाड़ कहाँ स्थित है, तो हजारीबाग में स्थित है। 6वीं शताब्दी का मूर्ति यहाँ मिला है, और जो बौद्ध मठ है का साक्ष्य भी यहीं पे प्राप्त हुआ है, हजारीबाग में ही, ठीक है। तो ये हम लोग का मेसोलिथिक एज का ख़त्म हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं जो है न्यूलिथिक एज, यानी नौ पाषाण काल, ठीक है। थोड़ा मैं राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, बट जो भी है मैनेज कर लीजिएगा। नौ पाषाण काल, ठीक है, न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक में क्या हुआ, जो कृषि की शुरुआत एक सिस्टमैटिक वे में यहाँ पे स्टार्ट हो गया। पहले तो वहाँ नॉलेज हुआ, यहाँ पे हम सिस्टमैटिक वे में कृषि का स्टार्ट हुआ। जैसे पहले क्या हो रहा था कि लोग खाते थे, फेंक देते थे, उगता था, उसमें नॉलेज नहीं था कि जो खेती करना है, एग्रीकल्चर करना है। तो उस समय उतना सिस्टमैटिक वे में स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही न्यूलिथिक एज में गए, तो लोगों को वहाँ पे कृषि का शुरुआत पूरा हो गया, मतलब कृषि का सिस्टमैटिक तरीके से खेती करना है, वो यहाँ पे शुरुआत हो गया। उसके बाद मृत भांड बनना शुरू हो गया, जैसे कि भांड वगैरह, जैसे चाय पीते हैं भांड होता है ना, उसी तरह के मृत भांड बनाना का यहाँ निर्माण हो लगा, पॉट्स मेकिंग स्टार्ट हो गया। लोग को यहाँ पे नॉलेज थोड़ा बहुत होने लगा न्यूलिथिक एज, इसलिए नौ पाषाण काल इसलिए यहाँ बोला गया है, ठीक है। उसके बाद फायर का प्रॉपर यूज करने लगे यहाँ पे खाना बनाने के लिए। जब जो भी खाना खाएंगे पका के खाने लगे, तो न्यूलिथिक एज में ये सब वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि यहाँ पे असुरों का आगमन हुआ, यानी असुरों का प्रवेश, जो कि अच्छा आपको पता होगा, आपने जो झारखंड की जनजाति पढ़ी होगी, मैंने जो पढ़ाया था, देखी होगी, नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, और आपके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहाँ पे आपको झारखंड का मिल जाएगा, जिसमें मैंने सारा कुछ झारखंड का जितना जनजाति है उनके बारे में पढ़ाया है। तो वहाँ पे क्या हुआ, असुरों का प्रवेश हुआ, इन्वेडर ऑफ असुर, ठीक है। जो भी असुर जाति के लोग थे, उस समय इनका यहाँ पे प्रवेश हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कहाँ कहाँ इसका एविडेंस है, यानी साक्ष्य है, तो रांची में है, लोहरदगा में, सिंहभूम और पलामू में है, ठीक है। साक्ष्य के तौर पे क्या मिला है, 12 हस्त कुठार। मेरे को इसका इंग्लिश पता नहीं चला, इसलिए मैं इसका इंग्लिश लिखा नहीं हूँ, बट आपका जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है असुरों का प्रवेश, ठीक है। असुरों का प्रवेश हुआ न्यूलिथिक एज में, और यहाँ पे लोग फार्मिंग सिस्टमेटिक वे से करना स्टार्ट कर दिया, आग का सही उपयोग करना स्टार्ट किया, और मृत भांड का निर्माण होना इसी समय शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूलिथिक एज पीरियड। अब चलते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग का तो ये आपका खत्म हो गया न्यूलिथिक एज। अब हम लोग कॉपर एज के बारे में पढ़ते हैं, ताम्र युग, ठीक है। ताम्र युग क्या है उसके बारे में हम लोग हम लोग तो पढ़ लिए तीनों स्टोन, वो तो था हम लोग का स्टोन एज का था, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक एज, यानी प्रगतिहासिक, आप ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, तीनों काल को हम लोग ने पढ़ लिया। सॉरी, वो मैंने गलती बोल दिया, हम लोग पढ़ लिए हैं स्टोन एज का, पाषाण काल का हम लोग पढ़े हैं, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तीनों काल को मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। पुरान पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों मैंने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉपर एज, जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का एक पार्ट है, ठीक है। ये स्टोन एज में था, तीनों था। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉपर एज, क्योंकि स्टोन के बाद कॉपर का निर्माण हुआ। सबसे पहले अगर कोई धातु हम लोग के जीवन में आया तो वो था कॉपर मेटल सबसे पहले आया था, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम ही रख दिया कॉपर एज। तो मानो इसमें हम सबसे पहले मानो पहली बार तांबा का उपयोग तांबा का उपयोग किया उस समय, ठीक है। अब है कि तांबा तो उपयोग किया, तो भाई तांबा झारखंड में कहाँ कहाँ मिलता है वो तो हमको पता होना चाहिए। तो तांबा का जो मेन सेंटर था वो था सिंहभूम, ठीक है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में तांबा का उपयोग होना, आपको पता है घाटशिला में तांबा का ये है फैक्ट्री है, तो वहीं पे तांबा का उपयोग होना शुरू हुआ, वहीं पे प्रचुर मात्रा में, वहीं पे इसका माइंस वगैरह है, तो वहीं पे सिंहभूम में आपका तांबा का फैक्ट्री भी है। और उसमें हड़प्पा डेंसिटी था, हड़प्पा डेंसिटी जो था सबसे पहले वही इसका कॉपर का यूज़ किया था। तो याद रखना है कि हड़प्पा डेंसिटी का भी कॉपर एज में ही आगमन हुआ था, ठीक है। तो सर्वप्रथम हड़प्पा डेंसिटी आया, उन्होंने तांबा का प्रयोग किया, यानी कॉपर का प्रयोग किया। उसके बाद हजारीबाग में क्या था कि हजारीबाग में टीन मिलता था, टीन का यहाँ बहुत कुछ है, तो टीन वहाँ मिलने लगा, निर्यात होने लगा। तो ये क्या हुआ, कॉपर और टीन को मिला के एक ब्रोंज मेटल बनाना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो वो हम लोग ब्रोंज एज जो हम पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक, उसमें आपको हम बताएंगे प्रोटो हिस्टोरिक में, ठीक है। तो उसी समय
यहीं से कॉपर और टिन को मिला के अलॉय बनाते थे, जिसका हम लोग बोलते थे ब्रोंज। ठीक है, वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब देखिए कि इसका एविडेंस कहाँ है, तो एविडेंस है कि भाई हजारीबाग में तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, यानी एक्स। जो हम लोग देखे हैं कुल्हाड़ी, आप लोग जो गांव में हैं कहीं भी होंगे, शहर में भी गए होंगे तो देखते होंगे, लकड़ी उकड़ी काटने के लिए एक आता है जिसमें आगे साइड लकड़ी लगा रहता है और पीछे बीच में लोहा का रहता है, साइड सब साइड में, उसे हम लोग लकड़ी काटते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्स कुल्हाड़ी। तो उसका हम लोग हजारीबाग में तांबे का कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ था। ठीक है, और बरगड्डा एक जगह है, वहाँ पे 49 ठो खान्स यानी माइंस, जो 49 ठो माइंस वहाँ पे प्राप्त किया गया। ठीक है, किसका माइंस, तो भाई कॉपर का माइंस यहाँ पे मिला था। तो ये सब एविडेंसेस है। तो यहाँ पे आपका क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पूछा जाएगा कि तांबे की कुल्हाड़ी सर्वप्रथम कहाँ पाई गई थी, तो आपको पाई गई थी हजारीबाग में। अब पूछेगा कि बरगुड़ा में कितने माइंस पाए गए थे, तो बरगड्डा में 49 माइंस पाए थे। ये भी पूछ सकता है कि 49 माइंस कॉपर एज में कहाँ पाए गए थे, किस जगह पे, तो आपको आंसर बताना होगा बरगड्डा। ठीक है, और यहीं पे हड़प्पा डायनेस्टी आया था सबसे पहले, और मानव सबसे पहले कॉपर का यूज यहीं पे किया था। तो ये आपका हो गया हिस्ट्री का प्री हिस्टोरिक पीरियड ख़त्म। यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड में इतना ही कुछ पढ़ना है और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मैं बताऊंगा सारे एविडेंस यानी साक्ष्य के बारे में, कौन कौन साक्ष्य कहाँ पे मिला है, उसको आप लास्ट वाला भी नोट डाउन कर लीजिएगा। वो सारा कुछ आपका हम एक एक करके टेबल बना के मैंने बताया है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉपर एज का ख़त्म, कॉपर एज ख़त्म, और आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो तीनों काल था, पेलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, ये ख़त्म, और कॉपर एज भी ख़त्म। अब हम लोग चलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग के तरफ। ठीक है, कांस्य युग भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है हमारे झारखंड के हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे जो एलॉय बनते थे ब्रोंज का, वो एलॉय काफ़ी यूज होता था। ठीक है, वो एलॉय काफ़ी यूज होता है, क्योंकि कॉपर में क्या है, कॉपर एक एक्टिव मेटल है, यानी एक ऐसा धातु है जो तुरंत हवा के साथ ये कर जाता है, रिएक्शन करता है और कुछ ना कुछ फॉर्मेशन कर जाता है। इसीलिए वहाँ पे हम लोग का ब्रोंज टीन के साथ मिला के ब्रोंज मेटल माना लगा, जो कि ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हुआ। अब देखिए अब क्या होता है, हाँ इसमें थोड़ा मैंने एक चीज़ छोड़ दिया कॉपर एज में। कॉपर एज में मैंने क्या छोड़ दिया कि इसमें पूछता है एग्जाम में कि कौन कौन से जनजाति उस समय औजार बनाने के लिए औजार बनाते थे। तो इसमें आपको याद रखना है, आपको इतना यानी एंशियंट पीरियड में कोई भी एंशियंट पीरियड हो तो असुर, बिरहोर और बिरजिया, ये तीनों जनजाति है। तीनों जनजाति का काम ही था आपको मेल्ट करके सारा कुछ जो भी मटेरियल है उसको मेल्ट करके आपका टूल्स बनाना, यूटेंसिल्स बनाना। ठीक है, तो इस समय तक तो यूटेंसिल नहीं बनते थे, इस समय तक टूल्स बनते थे, तो टूल्स यहाँ से बनाते थे, औजार वगैरह यहाँ से बनाते थे। असूर, बिरजिया और बिरहोर जनजाति तांबा का औजार लोग बनाते थे। ठीक है, कॉपर एज में सेम। अब हम चलते हैं जो ब्रोंज एज जहाँ हम लोग थे पहले, तो ब्रोंज एज में ऐसा ही कॉपर प्लस टिन मिला के हम लोग ब्रोंज बनाते हैं। जो भी साइंस के आपको पता ही होगा। ब्रोंज का हम लोग यूज़ करते थे कि क्या क्या यूज़ होता था, पहले तो टूल्स बनाते थे, साथ ही साथ यूटेंसिल्स, जो भी हम लोग खान पान के लिए जो बर्तन वगैरह देखेंगे तांबा का, ब्रोंज का हम लोग अभी भी घर वगैरह में, गांव वगैरह में यूज होता है। तो वहीं से शुरुआत हुआ, तो वहाँ से ब्रोंज का यूटेंसिल्स वगैरह भी बनने लगा। काफ़ी प्योर, काफ़ी अच्छा होता है ब्रोंज और काफ़ी प्योर माना जाता है। उसके बाद इसका जो असूर, बिरजिया और विरहोर जनजाति के लोग जो थे, वही लोग इसका भी निर्माण करते हैं औजार बनाने के लिए। ठीक है, उसका पिघला के औजार बनाते थे। ठीक है, और साक्ष्य के तौर पे यहाँ पे हजारीबाग ही है एक। ठीक है, साक्ष्य में आप देखे हैं तो ब्रोंज का हजारीबाग है, क्योंकि टीन तो उपलब्ध होता था हजारीबाग में, तो कॉपर का मटेरियल वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता था, निर्यात होता था हजारीबाग, और हजारीबाग में इसका निर्माण होता था ब्रोंज का। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया। पहला इंपॉर्टेंट हो गया कि इसका साक्ष्य हजारीबाग में है, असूर, बिरजिया, बिरहोर जाति के लोग इसको पिघला के बनाते थे, और ये टूल्स और यूटेंसिल बनाने में काम आता था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग स्टोन एज। ठीक है, सॉरी स्टोन एज नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा लौह एज होगा, गलती मैंने लिख दिया है, स्टोन एज नहीं होगा, ये आयरन एज होगा। सॉरी, ये आयरन एज है, आयरन एज, लौह युग। ठीक है, लौह युग यानी आपका हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक ऐतिहासिक जो युग था, हिस्टोरिक एज, उसको हम लोग बोलते हैं लॉ एज। ठीक है, हिस्टोरिक
हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बोल दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और हिस्टोरिक एज। ठीक है, ऐतिहासिक मैंने शुरू में बता चुका है आपको, वो पहला पेज देख लीजिएगा, आपको सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। अब है कि भाई इसका मेन सेंटर कहाँ था? लोहरदगा, नाम से ही लगा लोहार जो दगा, तो वहीं से पता चल रहा है कि ये लौह का नाम है। तो ये चीज़ यहीं पे मेन सेंटर जो इसका मुख्य केंद्र था लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट था, या फिर लोहर डिस्ट्रिक्ट नहीं था, लोहरदगा एक जगह था, वो मेन इसका सेंटर था। अब है कि भाई जो आयरन एज था इसमें जो हम लोग आयरन निर्यात होता था, वो आयरन क्या करता था, निर्यात करके जो हमने उत्पन्न करके उसको सीरिया भेज रहा था। उस समय जो हम लोग शासन थे, सीरिया एक्सपोर्ट करते थे। वहाँ पे एक्सपोर्ट करके क्या होता था, वहाँ पे तलवार वगैरह सब बनता था, जो कि काफ़ी टिकाऊ रहता था और काफ़ी मजबूत होता था। इसीलिए वहाँ यहाँ से डायरेक्ट आपका एक्सपोर्ट कर दिया था सीरिया पे। ठीक है, और यहाँ भी जो झारखंड के लोग थे, जैसे कि असुर, विरजैया और विरहोर जाति के लोग, ये लोग औजार का निर्माण करते थे इससे भी। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या हो गया, आयरन एज में मेन सेंटर कहाँ था, लोहरदगा में था। ये इसका लोहा का जो ये लोहा का जो भी मटेरियल होता था उसको कहाँ भेजते थे, सीरिया। ठीक है, वहाँ पे इसका तलवार बनाने का उपयोग किया जाता था। और यहाँ पे झारखंड में असुर, विजयिया और विभोर जनजाति के लोग इसका निर्माण करते थे अपने टूल्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, एविडेंस के तौर में देखिए क्या क्या है यहाँ पे। ये आपका जो जो मैंने बताया था कि सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एविडेंस के तौर पे क्या क्या यहाँ पे मिला है। तो वो देखिए एविडेंस के तौर पे हमको क्या क्या मिला। सबसे पहले नामकुम रांची में क्या मिला है, तांबा और लौह का औजार। ठीक है, नामकुम जो रांची है, रांची में नामकुम जगह है, वहाँ पे तांबा और लौह का औजार प्राप्त हुआ है, यानी टूल्स वगैरह यहाँ पे मिला है साक्ष्य के तौर पे, जो कि हम लोग का हिस्टोरिक पीरियड को दर्शाता है। एग्जाम में पूछेगा कि तांबा और लौह का औजार कहाँ मिला है, आपको बता देना है नामकुम रांची में। ठीक है, अब है कांसे का प्याला, जो लोहरदगा था वहाँ पे कांसे का प्याला भी मिला है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, कांसे का प्याला कहाँ मिला है, तो लोहरदगा में। लोग सोचेंगे लोहरदगा है तो आयरन का चीज़ मिला होगा, नहीं, लोहरदगा में मिला है कांसे का प्याला, यानी कांसे का कप मिला है, जो कि लोहरदगा में मिला है। तीसरा चीज़ है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या मिला है भाई, तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में कुल्हाड़ी मिला है, एक्स मिला है, मृदभांड मिला है, और हथौड़ा मिला है, जो कि इससे बना हुआ था, मतलब कि आपका स्टोन से बना हुआ हथौड़ा वगैरह सब यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो आपको यहाँ तीन चीज़ मिला है सिंहभूम में, कुल्हाड़ी, मृदभांड और हथौड़ा। ठीक है, मूरत मेरे को जगह का इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, मैंने देखा इसलिए मैंने लिख लिया। यहाँ पे तांबे का सिक्का मिला है। ठीक है, सॉरी, तांबे का सिकड़ी मिला है। सिकड़ी, सिकड़ी आप लोग समझते होंगे, जैसे गांव घर में जाते होंगे, पहले का गेट दरवाजा था वो सिकड़ी में लगाया जाता था, जैसे आप लोग चेन वगैरह में गाड़ी बांधते हैं ना, उसी तरह सिकड़ी होता था। तो वहाँ तांबा का सिकड़ी मिला है, जो कि गेट लगाने के लिए यूज होता है। गेट में गाँव का डबल साइड वाला गेट होता था ना, तो लॉक करने के लिए वहाँ सिकड़ी यूज होता था, वही सिकड़ी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। उसके बाद कांसे की अंगूठी मिली है, जो कि इसी जगह प्राप्त हुआ है, कांसे की अंगूठी। अब बात करते हैं गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में, तो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में क्या है, जानवरों की आँखों का चित्र मिला है, मतलब गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पत्थर वगैरह में जो जानवर के आँख का यहाँ चित्र मिला है, बना हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद पलामू डिस्ट्रिक्ट है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पाषाण काल के औजार है वहाँ पे सब कुछ लगभग प्राय सब कुछ वहाँ पे मिले हैं एविडेंस के तौर पे कि ये है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको पता है हजारीबाग, हजारीबाग में क्या क्या मिला है भाई, तो बर्फ युग के गहरी गुफा मिली है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पत्थरों पर आदि मानव का चित्र मिला है, पत्थर जो रहते हैं, पत्थर जो थे उसमें बड़ा बड़ा फोटो आदि मानव का वहाँ पे बना हुआ था, और एक सूर्य मंदिर मिला है। तो आपको पूछेगा एग्जाम में कि बर्फ युग की गहरी गुफा कहाँ है, तो आपको बता देना है हजारीबाग में। पत्थरों पर आदि मानव का निश्चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो हजारीबाग में प्राप्त हुए हैं। उसके बाद सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो हजारीबाग में स्थित है। और क्या क्या मिला था हजारीबाग में, आपको मैंने पहले बताया था, अब बताइए। तो हजारीबाग में और क्या क्या मिला था, सीतागढ़ा पहाड़। ठीक है, सीतागढ़ा पहाड़ भी आपको हजारीबाग में ही मिला था, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैंने पहले बता दिया इसलिए लिखा नहीं है। उसके बाद बहुत सारी 6वीं शताब्दी की मूर्तियाँ मिली है, और बौद्ध मठ का साक्ष्य भी हजारीबाग में ही प्राप्त है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आगे की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगले पार्ट में मैं बताऊंगा आपका जो सेकंड पार्ट है मिडिवल पीरियड, क्योंकि आपका यहाँ से ख़त्म हो जाता है एंशिएंट पीरियड पूरा। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था आपको डिटेल अगर पढ़ना है हिस्टोरी के, इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में, जैसे जो आपको जहाँ इंडियन हिस्ट्री, तो वो आपको कुछ दिन के बाद जब भी मैं ख़त्म कर लूँगा तब वो मैं पढ़ाऊँगा। उसका मैंने नोट्स बनाया हुआ, लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाऊँगा। ठीक है, और अगले पीरियड में मैं मिडिवल पीरियड्स का लेके आऊँगा।
तो तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।